हेलो स्टूडेंट, आईटीआई वाला नॉलेज का ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ट्रांसफॉर्मर का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, राइट? तो उस क्लासिफिकेशन में जो आज का टॉपिक है वो है ऑन कमर्शियल बेसिस। व्यापारिक आधार पे कितने प्रकार के ट्रांसफॉर्मर हैं उन्हें आज हम लोग देखेंगे, राइट? और ये भी देखेंगे कि किस तरह का ये कंस्ट्रक्शन होता है, क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, उसको डिटेल में देखेंगे। तो ऑन कमर्शियल बेसिस, व्यापारिक आधार पर ट्रांसफॉर्मर को दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। पहला है पावर ट्रांसफॉर्मर और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। पहला क्या है? पहला है पावर ट्रांसफॉर्मर, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। तो चलिए देखते हैं हम लोग वन बाय वन क्या है पावर ट्रांसफॉर्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, राइट? इसका अगर हम कंसंट्रेशन दे दें, एक कंसंट्रेट करें, ध्यान दें, तो उसका संरचना जो है दोनों का सेम ही होता है। कैसा होता है? दोनों का संरचना जो होता है पावर ट्रांसफॉर्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर का संरचना सेम होता है, समान होता है, राइट? पावर ट्रांसफॉर्मर का केवीए रेटिंग कितना से कितना तक है? ट्रांसफॉर्मर का केवीए क्षमता 2000 से 20000 केवीए तक की क्षमता वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर ट्रांसफॉर्मर। इसका पावर ट्रांसफॉर्मर में जो प्राइमरी साइड का वाइंडिंग होता है और सेकेंडरी साइड का वाइंडिंग होता है वो देखेंगे। प्राइमरी साइड में होता है स्टार संयोजन और सेकेंडरी साइड में होता है डेल्टा संयोजन। ये वाला स्टार संयोजन, डेल्टा संयोजन क्या होता है आगे जब इस टॉपिक आएगा उस पर आपको हम डिटेल में बताएंगे। फिलहाल आप समझिए कि ये जो उसका प्राइमरी वाइंडिंग जो होता है वो क्या होता है? स्टार संयोजन, मतलब स्टार कनेक्टेड रहता है, और सेकेंडरी संयोजन, सेकेंडरी वाइंडिंग में डेल्टा संयोजन रहता है, राइट? अब देखते हैं ऑन द दूसरा साइड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में। अभी तो बोला ना कि उसका संरचना क्या है? सेम है, और इसका केवीए क्षमता जो है कितना से कितना रेटिंग तक का होगा? 5 केवीए से 2000 केवीए तक वाले ट्रांसफॉर्मर को हम लोग किस में रखे हुए हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में, राइट? और उनका प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होता है? जस्ट इनका जो हम पावर ट्रांसफॉर्मर का देखें उसका उल्टा होता है। क्या होता है? प्राइमरी वाइंडिंग में क्या हो रहा है? डेल्टा संयोजन हो रहा है। क्या हो रहा है? डेल्टा संयोजन हो रहा है। और सेकेंडरी वाइंडिंग में स्टार संयोजन हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग में स्टार संयोजन होने का बहुत सारे लाभ हैं। क्या लाभ हैं? वो ये है कि हमको 3 फेज के साथ साथ हम उससे सिंगल फेज सप्लाई भी प्राप्त कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़े लाभ है ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर का, राइट? तो अभी हम लोगों ने क्या समझा कि ऑन कमर्शियल बेसिस कितने प्रकार के ट्रांसफॉर्मर होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, पावर ट्रांसफॉर्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, और उन्हें हम लोग डिटेल में समझा, राइट? तो अभी हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। पावर एवं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के भाग, कौन कौन से भाग होते हैं उन्हें हम लोग पढ़ेंगे, राइट? क्या है, कौन कौन से भाग हैं? पहला भाग है का नाम क्या है? नाम है क्रोड। उसके बाद प्राइमरी वाइंडिंग, उसमें होगा सेकेंडरी वाइंडिंग होता है ऑयल टैंक, ट्रांसफॉर्मर ऑयल, कूलिंग पाइप, ऑयल इनलेट वाल्व, ऑयल आउटलेट वाल्व, ऑयल गेज, प्राइमरी टर्मिनल, सेकेंडरी टर्मिनल, अर्थ पॉइंट, डेटा प्लेट, एक्सप्लोजन वेंट, कंजर्वेटर, ब्रीदर, सिलिका जेल, टैपिंग स्पीच, वकोल्स रिले एंड ताप मापी, राइट? हम लोगों ने
एक्चुअली में कोड को तो जान ही गया है, प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग जानते ही हैं, बट ये अभी केवल क्या पढ़ रहे हैं, इसका पार्ट क्या क्या है। आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, फिगर से कहाँ पे क्या है, इतना सारा नाम जो बोले कहाँ पे क्या प्लेस है वो आपको फिगर में ज्यादा अच्छा से दिख रहा होगा, राइट। तो अभी हम लोग आगे जाते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे क्या, सेफ्टी डिवाइसेस ऑफ पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की सुरक्षा युक्तियां, जैसे कि अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा पार्ट्स ऑफ पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में क्या क्या भाग थे उन्हें हम लोगों ने देखा, राइट। तो उनमें क्या क्या था, उसमें से कुछ जो थे वो क्या है, सेफ्टी डिवाइस जो हैं, कंजर्वेटर, ब्रीदर, तापमापी, एक्सप्लोजन वेंट, वकोल्स रिले, ऑयल गेज, टैपिंग स्विच। ये जो भाग हैं, पार्ट्स हैं, ये क्या हैं, सेफ्टी डिवाइसेस ऑफ पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, राइट। तो चलिए अभी वन बाय वन करके देखते हैं। पहला देखते हैं कंजर्वेटर, राइट। कंजर्वेटर क्या है, क्या काम करता है, राइट, इन्हें अभी हम लोग समझेंगे। तो ये छोटा ऑयल टैंक होता है जो मुख्य ऑयल टैंक के ऊपर स्थापित होता है। एक ये छोटा ऑयल टैंक होता है जो मुख्य ऑयल टैंक के ऊपर स्थापित होता है। इनमें आधे स्तर तक ट्रांसफॉर्मर ऑयल को भरा जाता है। कितना, आधे स्तर तक ट्रांसफॉर्मर ऑयल को भरा जाता है। क्यों भरा जाता है उन्हें हम लोग देखेंगे। इसी में क्या होता है, ऑयल गेज भी लगाया जाता है, राइट। कंजर्वेटर में क्या क्या होता है, छोटा टैंक होता है और इसमें आधे स्तर पर ट्रांसफार्मर ऑयल भरा जाता है और इसी में क्या रहता है, ऑयल गेज रहता है, राइट। इतना ध्यान देना है। अब इनका मुख्य कार्य देखेंगे, क्या क्या इनका मुख्य कार्य। मुख्य कार्य है मुख्य टैंक में तेल के स्तर को बनाए रखना, राइट। मुख्य टैंक में तेल के स्तर को बनाए रखना है। जब कभी भी क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है कॉइल में, तो क्या हो जाता है, कभी कभी वाष्प हो जाता है, तो कुछ तेल घटते हैं। तो उस सिचुएशन में मुख्य टैंक में तेल के स्तर को बनाए रखने के लिए उसको वहां पे कंजर्वेटर में तेल रखते हैं, ट्रांसफार्मर, ऑलराइट। तेल का तापमान जब बढ़ता है, क्या होता है, जब तेल का तापमान बढ़ता है तो आयतन में होने वाले फैलाव को स्थान देता है, राइट। क्या होता है, जब भी तेल का तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर हाई होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो हीटेड ऑयल है वो ऊपर चला जाता है, तो उस फैलाव को क्या देता है, ये स्थान देना इनका काम है, राइट। इसका मुख्य कार्य है। और वाइंडिंग में तापमान 20 डिग्री से 95 डिग्री तक परिवर्तन होता है, राइट। कितना डिग्री, 20 से 95 डिग्री तक परिवर्तन होता है, राइट। ये मेन पॉइंट आपको बता दे रहे हैं। और जब ये ठंडा हो जाता है तो क्या, ट्रांसफार्मर ऑयल तो क्या सुगड़ जाता है, और सुगड़ जाने के कारण क्या होता है, मुख्य तेल को ये तेल आपूर्ति करता है, राइट। तो इनका मुख्य कार्य अभी मैंने डिस्क्राइब किया, समझाया, राइट। इसी तरह अभी हम लोग देखेंगे ब्रीदर क्या है, राइट। तो चलिए ब्रीदर क्या है इन्हें समझते हैं। अभी हम लोग देखेंगे ब्रीदर क्या है, राइट। ब्रीदर क्या है, जब ट्रांसफार्मर ऑयल ठंडा हो जाता है तो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, एक कंजर्वेटर से मेन टैंक में क्या दे देता है, ऑयल, ट्रांसफार्मर ऑयल उसको आपूर्ति करता है, जिसके कारण क्या होता है, कुछ वायु बाहर से उसमें प्रवेश कर जाते हैं, राइट। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रोसेस को ब्रीदिंग, राइट। जैसे कि ह्यूमन सांस लेता है, उसी तरह ये भी क्या होता है, जब कभी भी
ऑयल ठंडा हो जाता है तो वो ऑयल सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ जाने के कारण उस स्थान को फुलफिल करने के लिए वायु इन्वायरमेंट से, वायुमंडल से वायु जो आपूर्ति होता है, तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं, राइट। इस प्रक्रिया में क्या हो सकता है, वायुमंडल से नमी आ सकती है, प्रवेश कर सकती है। इसके लिए हम जब प्रवेश कर सकती है, अगर प्रवेश हो जाती है तो क्या हो जाएगा, तो वहां पे आचालक का गुण कम हो जाएगा, घट जाएगा, राइट। जिसको रोकने के लिए, वायुमंडल में नमी को रोकने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सिलिका जेल यूज करते हैं, राइट। सिलिका जेल क्या करता है, ब्रीदर में वायु की नमी को क्या कर देता है, सोख लेता है, राइट। तो इसका सिलिका जेल का जो कार्य हुआ, वायुमंडल से नमी को सोख लेना, जिससे कि आपका ब्रीदिंग प्रोसेस में, कंजर्वेटर में नमी ना पहुंच सके, राइट। और इसमें क्या है, सिलिका जेल का एक पर्टिकुलर कलर होता है, राइट। क्या होता है, एक कलर होता है। शुरू में ये सफेद रंग के होते हैं। कैसा होता है, सफेद रंग के होती है, और नमी सोखने के बाद ये आसमानी हो जाता है, आसमानी नीला रंग का हो जाता है। जब लगभग सारी सिलिका जेल का रंग आसमानी नीला हो जाता है तो उसे परिवर्तन कर दिया जाता है, राइट। मतलब कि शुरू में कैसा रंग रहता है, सफेद रहता है, और जब उसमें नमी सोख लेता है तो उसका रंग जो होता है आसमानी नीला हो जाता है। और जब पूरी तरह से सिलिका जेल नीला हो जाता है तो उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उन्हें बदल देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं और दूसरा लगा देते हैं। इस तरह से हम लोगों ने जाना ब्रीदर का फंक्शन क्या है, उसमें सिलिका जेल क्यों यूज करते हैं, राइट। अभी हम लोग देखेंगे तापमापी, राइट। सेफ्टी डिवाइसेस ऑफ पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का अभी हम लोग क्या देखेंगे, तापमापी। तापमापी क्या होता है, राइट। तापमापी ट्रांसफार्मर ऑयल का तापमान नापने के लिए मुख्य टैंक में लगाया जाता है, राइट। मुख्य टैंक में तापमापी को लगाया जाता है, और हम लोग देखते हैं कि ट्रांसफार्मर ऑयल का तापमान जो है 100 डिग्री से आगे अधिक नहीं बढ़ने देना चाहिए, राइट। जैसे अधिक बढ़ता है तो उसका फॉल्ट को चेक करना जरूरी है, राइट। तो ये इसका तापमापी का मेन काम क्या रहा है, टेम्परेचर को नापना, इसका ट्रांसफार्मर ऑयल का, कि कहीं 100 डिग्री से ज्यादा तो नहीं है, या फिर वो कल शो करता है कि कितना उसका टेम्परेचर है ट्रांसफार्मर ऑयल का, बेसिकली, राइट। नेक्स्ट क्या देखेंगे, एक्सप्लोजन वेंट क्या होता है, राइट। तो चलिए समझते हैं एक्सप्लोजन वेंट क्या है। वेंट क्या देखेंगे अभी हम लोग, एक्सप्लोजन वेंट। कंजर्वेटर को मुख्य टैंक से जोड़ने वाले पाइप पर स्थापित की जाती है। कंजर्वेटर कहाँ पे स्थापित की जाती है, कंजर्वेटर मुख्य टैंक से जोड़ने वाले पाइप पर स्थापित की जाती है, राइट। इसको इस कह सकते हैं, कंजर्वेटर और मुख्य टैंक के बीच में जिसको जोड़ने वाले पाइप है उस पर स्थापित की जाती है। किसी दोष के कारण अगर ट्रांसफार्मर ऑयल का दबाव जो होता है अधिक हो जाता है तो ऐसे स्थिति में मुख्य टैंक तथा कंजर्वेटर की सुरक्षा के लिए एक्सप्लोजन वेंट लगाया जाता है। किस लिए लगाया जाता है, कंजर्वेटर तथा स्थित मुख्य टैंक तथा कंजर्वेटर की सुरक्षा के लिए एक्सप्लोजन वेंट को लगाया जाता है। किसी कारणवश अगर तेल का दाब अधिक हो जाता है तो उसकी सुरक्षा के लिए हम लोग ये कंजर्वेटर एक्सप्लोजन वेंट लगाते हैं, राइट। किसकी सुरक्षा के लिए, कंजर्वेटर और टैंक की सुरक्षा के लिए है। इससे क्या हो जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे प्रेशर रिलीज वाल्व भी बोलते हैं या कहते हैं। इसे इनका दूसरा नाम क्या है, इनका दूसरा नाम प्रेशर रिलीज वाल्व भी कहते हैं। जब तेल का दबाव क्या होता है, निर्धारित मान से अधिक हो जाने पर, जब
तेल का दबाव निर्धारित मान से अधिक हो जाने पर इसका डायफ्राम टूट जाता है और अतिरिक्त तेल बाहर निकल जाता है, जिसे हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें कुछ दोष है और हम लोग उस दोष को ठीक करते हैं। राइट, तो इस तरह से एक्सप्लोजन वेंट का काम हम लोग ने समझा, किस तरह ये सेफ्टी डिवाइस में ट्रांसफार्मर को सेफ्टी प्रोवाइड कराता है। राइट, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वोल्टेज रिले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज रिले ट्रांसफार्मर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस है। राइट, इसे अभी हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर में बहुत ही इंपॉर्टेंट मुख्य युक्ति जो सेफ्टी डिवाइस का, वो है वोल्टेज रिले। ये वोल्टेज रिले जो है एक्सप्लोजन वेंट तथा वोल्टेज रिले एक ही स्थान पे होता है। कहाँ होता है? एक ही स्थान पे होता है। आपको हम फिगर से समझाएंगे कि दोनों एक ही स्थान पे होता है। ये मुख्य सुरक्षा युक्ति है। तो ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोष पैदा हो जाने की स्थिति में क्या करता है, ये सूचना एक अलार्म के माध्यम से पहुंचा देता है। अलार्म बजना शुरू हो जाता है और साथ में क्या करता है, ये साथ ही स्रोत से ये विसंयोजित कर देता है। इसका कितना अच्छा काम है कि ये अलार्म भी बजा देता है और सोर्स से भी अलग कर देता है, जिससे मेरा ट्रांसफार्मर क्या हो जाता है, सेफ जोन में रहता है। राइट, ये अक्सर हम लोग सामान्यतः इसका उपयोग अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर में उपयोग करते हैं। कहाँ करते हैं हम लोग इन्हें? अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर में उपयोग करते हैं। राइट, अभी आपको हम समझाएंगे वोल्टेज रिले कैसे काम करता है। राइट, आपको शायद में फिगर दिख रहा होगा। राइट, उसमें क्या है कि दो फ्लोट होते हैं, फ्लोट ए एंड फ्लोट बी, और फ्लोट ए एंड फ्लोट बी दोनों ही मरकरी स्विच से कनेक्टेड रहता है। राइट, जब कभी भी तेल ज्यादा गर्म हो जाता है, उष्मा ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, गैस फॉर्म हो जाता है। गैस फॉर्म जब होने लगता है, ज्यादा होने लगता है, तो फ्लोट ए ब्रेक कर जाता है और ये क्या कर जाता है, अलार्म सूचना पहुंचा देता है अलार्म के माध्यम से। राइट, और जब भी 100 डिग्री से अधिक हो जाता है ट्रांसफार्मर ऑयल, जब 100 डिग्री से अधिक हो जाता है तो क्या होता है कि ट्रांसफार्मर ऑयल का फ्लो जो होता है कंजर्वेटर टैंक से बहुत स्पीड से फ्लो होता है। राइट, जिसके कारण फ्लोट बी क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है और ये ट्रिप सिग्नल को सिग्नल दे देता है, जिसके कारण जो मेरा सोर्स जो संयोजित रहता है उन्हें क्या कर देता है, विसंयोजित कर देता है, स्रोत से अलग कर देता है, विसंयोजित कर देता है। राइट, इस तरह से अभी हम लोगों ने क्या समझा, वोल्टेज रिले। राइट, अभी हम लोग पढ़ेंगे ऑयल गेज। ऑयल गेज क्या है? कंजर्वेटर में ये उपस्थित तेल का स्तर दर्शाने के लिए उसमें एक ऑयल गेज लगाते हैं। ऑयल गेज लगाते हैं कहाँ पे? कंजर्वेटर में। जो वहां पे क्या होता है, तेल का स्तर को दर्शाने के लिए उपयोग में लाते हैं। राइट, ये तो रहा ऑयल गेज। इसे डायरेक्टली समझ में तो ऑयल गेज का मतलब होता है ऑयल को नापने वाला, ऑयल गेज का मतलब भी होता है। राइट, इसे बहुत ही सिंपल है। राइट, किसका नापता है? कंजर्वेटर में कितना उपस्थित तेल है उसको नापता है, उसका स्तर को नापता है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग टैप स्विच। क्या देखेंगे? टैपिंग स्विच। टैपिंग क्या देखेंगे हम लोग? टैपिंग स्विच क्या होता है? ट्रांसफार्मर के आउटपुट वोल्टेज को नियत मान पर रखने के लिए क्या करते हैं हम लोग? टैपिंग स्विच का प्रयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर के आउटपुट वोल्टेज को नियत मान रखने के लिए क्या करते हैं हम लोग? टैपिंग स्विच का प्रयोग करते हैं। राइट, यह एक हस्तचलित स्विच या कंट्रोल होता है। ये कैसा होता है? हस्तचलित स्विच या कंट्रोल होता है, जो ये एक हस्तचलित अपने हिसाब से जितना कर सकते हैं, अपना एज पर जो वैल्यू रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। राइट, यह एक हस्तचलित स्विच या कंट्रोल होता है जो सेकेंडरी वाइंडिंग की विभिन्न टैपिंग से संयोजित होता है। क्या होता है ये? सेकेंडरी वाइंडिंग के विभिन्न टैपिंग से संयोजित होता है। ये टैपिंग स्विच जो होता है ये सेकेंडरी वाइंडिंग के विभिन्न टैपिंग से संयोजित होता है। इस स्विच के द्वारा क्या करते हैं, वोल्टेज को, इस स्विच के द्वारा वोल्टेज को आवश्यकता अनुसार घटाने या बढ़ाने के लिए सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स को घटाते बढ़ाते हैं। ये क्या करते हैं हम लोग? टैपिंग स्विच से सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स को
घटाते या बढ़ाते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। क्या है, हम लोग का आवश्यकता अनुसार उसको क्या करते हैं, घटाते बढ़ाते हैं। इसीलिए इन्हें और भी दूसरा नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं टैप चेंजर भी कहते हैं। टैपिंग स्विच को हम लोग टैप चेंजर भी कहते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने आज देखा ऑन कमर्शियल बेसिस पे, हम इसी तरह हम लोग आज देखा कमर्शियल बेसिस पे क्या कि पावर कितना प्रकार होते हैं। कमर्शियल बेसिस पे ट्रांसफार्मर के दो प्रकार होते हैं, पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, और उसे हम लोग डिटेल में देखा और समझा, राइट।